कि निश्चित रूप से हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। ये जो हमारे विधानसभा में दोबारा से चुनाव घोषणा हुई है, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी हिमाचलियत को देखते हुए और हमारी जनता को लाभ को देखते हुए, और इसमें हजारों सैकड़ों लोगों ने ये कहा था कि 5 साल के लिए आपकी अवधि, मगर 4 साल में हमें अनसीट कर दिया गया। तो हमारी निश्चित रूप से जीत होगी और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हमारे माननीय मोदी जी की लहर है, जो हमारे कार्यक्रम है और जो हमारे भारत देश विकसित हुआ है इतना ज्यादा, पूरे दुनिया में कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, उसको देखते हुए पूरे मतदाता भारतवर्ष के वोट करेंगे और चारों सीटें हिमाचल की बीजेपी की आएगी और कंगना रनौत जी बहुत ज्यादा भारी मतों से जीतेगी, क्योंकि मुझे मालूम है उनका बहुत बड़ा बलिदान है, योगदान है भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के लिए, और उनके वक्तव्य बहुत ही बहादुर महिला है। मैं तो समझता हूँ बहुत बहादुर महिला है, जिन्होंने एक बहुत बड़ी टक्कर ली है अन्य पार्टियों से कई बार। ये जो सियासी हलचल दिख रही है, इसमें अगर बात करें तो कार्यकर्ता भी असमंजस में है और लोग भी असमंजस में है। लोगों के बीच में एक विश्वास की अगर बात करें तो वो कैसे स्थापित किया जाएगा? जी, जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो अक्सर धूल थोड़ी उड़ती है और मन में एक बड़े जो कदम लिया जाता है तो लोग भी असमंजस में पड़ते हैं, मगर धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाती है। वो सिर्फ समझाने की बात है, और हमने इतना बड़ा कदम, अपना भविष्य दांव पे लगा के 6 विधायकों, कोई नहीं मैं कहूंगा 9 विधायकों ने लिया है, तो कोई वजह रही होगी घटना की जो घटी है हमारी, कोई कारण रहा होगा, बहुत बड़ा कारण रहा होगा। 43 विधायक एक तरफ और 25 विधायक एक तरफ, फिर भी जो इनका एमपी राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी का जीता, तो कोई वजह रही होगी इसके पीछे। इस सरकार मंत्री जो डॉक्टर रामलाल मारकंडा है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और वे चुनाव प्रचार के लिए भी निकल पड़े, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि उनको 8 मंत्रालय उनके पास रहे हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग रहा है, आरडी मिनिस्ट्री रही है, कृषि मंत्री रहे हैं वो, और ट्राइबल मिनिस्टर रहे हैं वो, हमारे वेटनरी मंत्रालय उनके पास रहा है। तो इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े विभाग उनको दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से उनकी सरकारों ने, तो उन्हें एक सच्चे सिपाही की तरह कंधे से कंधा मिला के अभी निर्देश हुए हैं अगर दिल्ली से, तो कुछ सोच समझ के उन्होंने ये फैसला लिया, क्योंकि पिछली मर्तबा जब उनको बीजेपी ने टिकट दिया था, इतनी ज्यादा मतलब मंत्रालय होते हुए भी वो सीट हार गए, 2 बार हार गए। तो अभी उनकी अवधि तो थी नहीं, अभी मेरे भी 4 वर्ष बचे थे, इस कारण मुझे टिकट दिया गया। तो अब मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूं, तो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। चंपा छेरिंग जी हमारे सबसे पुराने बीजेपी के सदस्य है, उनका पूरा समर्थन है मुझे, तो इसी तरह से करना चाहिए, मेरा अपना विचार ये। सर, उन्होंने एक आरोप भी लगाया है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को जो है पनाह भाजपा दे रही है, इस बयान को किस तरह से देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता देखेंगे कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 50-50 करोड़ दिए हैं, या भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों को टिकट दिए हैं, या मैंने कांग्रेस से अब चुनाव लड़ना है, तो इस पे निर्णय हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो देखेंगे, और इनका डिसिप्लिनरी होगा, वो यूनिट होगा आपका, कोई बने होंगे अध्यक्ष आपके डिसिप्लिनरी उसके, तो वो देखेंगे, अनुशासन समिति वो तय करेगी, उसमें मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है, धन्यवाद।